बिहार विधानसभा के दोनों सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन समर्पित जदयू प्रत्याशी की जीत हुई। फिर एक बार लालू परिवार को नकारते हुए विकास के साथ जाते हुए लोगों ने नीतीश कुमार को जिताया है। जनता ने एक बार फिर राजद को नकार दिया है। इस बार भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि चुनाव में जीत हार तो होती ही रहती है, लेकिन जनता इस बात से खुश है कि कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ी थी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को और भी मजबूत करने की जरूरत है। कांग्रेस की इस हालत के लिए किसको जिम्मेदार ठहरा? नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं है। देखिए, ऐसा है, जब कांग्रेस को लास्ट आवर में दोनों चुनाव लड़ना पड़ा। पहले हम लोग महागठबंधन में थे, राजद ने दोनों सीट पे उम्मीदवार घोषणा कर दी, तो कांग्रेस को मजबूरी हम लोग को दोनों सीटों पे उम्मीदवार उतारना पड़ा। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि अच्छा है, हार जीत तो चुनाव में होता रहता है। लेकिन एक बात यह है कि उम्मीद से कम वोट आया है, जनता ने निर्णय लिया है। और जैसे कि कुशेश्वर स्थान में आप देख रहे हैं जदयू जीत दर्ज की है, तो अगर निश्चित तौर पर राजद और कांग्रेस मिलकर अगर चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर पर जदयू की हार होती है। आने वाले समय में कांग्रेस क्या फिर से राजद के साथ गठबंधन में जा सकती है क्या? देखिए, ये निर्णय तो आला कमान हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी लेंगी और राहुल गांधी जी। लेकिन मेरा मानना है, जो हम चुनाव प्रचार में जो हम घूमे हैं, चाहे वो कुशेश्वर स्थान हो, चाहे वो तारापुर हो, वहाँ की जनता की जो आवाज़ थी, बहुत खुश थे कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। इसके लिए नहीं कि कांग्रेस हार रही है, इसलिए वो चाहती है, जनता चाहती है कांग्रेस। चूंकि आप अगर देखिएगा पिछला इतिहास, आज जो महंगाई का दर चरम आसमान पर है। आप बताइए, यूपीए गवर्नमेंट में क्रूड ऑयल का कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $120 प्रति बैरल था। हम लोग 55 और 60 रुपए में डीजल और पेट्रोल की बिक्री होती थी, जो कंपनी को सब्सिडी दी जाती थी केंद्र सरकार के द्वारा। आज सरसों तेल, दाल, सभी चीज महंगाई देखिए क्या बढ़ी हुई है। तो जनता बिल्कुल चाहती थी कि कांग्रेस अकेले लड़े और अपने बलबूते चुनाव जीते, लेकिन हो नहीं पाया। ये संजोग है। देखिए, यहाँ पैसे का खेल बहुत हुआ है, जो सब लोग जानते हैं, बोलने की बात नहीं है। आप आदरणीय लालू जी ने चुनाव के बीच में क्या बोला, आदरणीय सोनिया गांधी से बात हो गई है, हम लोग फ्रेंडली लड़ रहे हैं। ये कोई बोलने की बात नहीं, कभी कोई फ्रेंडली नहीं था। और आदरणीय सोनिया गांधी से कोई बात नहीं हुई, जहां तक मुझे जानकारी है। ये निश्चित तौर पर जनता में एक भ्रम पैदा हुआ कि ये लोग फिर से दोनों एक हो गए। तो बहुत सारी जातियां हैं जो कि राजद से नहीं साथ जाना चाहती हैं, तो वो सब हुआ है। और लड़ाई जब जदयू आगे बढ़ रहा था तो सभी वोट पोलराइज होकर राजद को मिला। यह नहीं कांग्रेस को वोट कम मिलने का मतलब है लोग कांग्रेस को चाहते नहीं है। ये बिल्कुल गलतफहमी में कोई न रहे। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस 2000 हम लोग, हाँ, ये बात हम मानते हैं। एक बात, हम लोग के संगठन में और मजबूती लाने की जरूरत है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा है हम लोग को बैठक में पिछले दिल्ली में, हर गांव में 10 डेडिकेटेड वर्कर तैयार कीजिए। हम भी घूम रहे थे, निश्चित तौर पर वर्कर्स की डेडिकेटेड कमी है, इसको मैं भी मानता हूं। और आपको आश्वस्त करते हैं, आपके माध्यम से जनता को, हम लोग जनता के बीच जाएंगे। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं